हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आइए उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस बेसिकली ये भी जर्नल एंट्री का ही पार्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? ₹10,000। यानी कि सैलरी जिस डेट को ड्यू थी, ठीक है, वो पे नहीं की गई है, तो इसीलिए वो आउटस्टैंडिंग यानी येट टू पे। ठीक है, तो आप पूछेंगे सर जब सैलरी पे ही नहीं की गई है तो उसको जर्नल में क्यों पोस्ट करना? ये तो एंट्री पोस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि पे ही नहीं किया गया है। यही तो बच्चों एक्रूअल बेसिस है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। एक्रूअल बेसिस यानी कि ट्रांजैक्शन अगर हो जाता है तो उसको पोस्ट करना ही होता है। अगर यहाँ पे सैलरी ड्यू हो गई है तो उसको उस डेट पे आपको जर्नल में पोस्ट करना होगा। सैलरी दी गई है नहीं दी गई है ये बात इररिलेवेंट है। ठीक है, तो आइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को समझते हैं थोड़ा सा। क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसके डेफिनेशन से समझते हैं। आर दोज एक्सपेंसेस which are what? Which are due what? Due in the current माफी चाहूंगा, पेन स्टिक हो गया था। in the current accounting period, but are left unpaid, ठीक है, अब इससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्रूअल बेसिस काम कर रही है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि करंट अकाउंटिंग पीरियड ड्यू होते हैं लेकिन पे नहीं किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आइए इसको समझते हैं। सपोज आपको मार्च मंथ की सैलरी पे करनी है, तो 1 मार्च से स्टार्ट किया, आपने बेनिफिट लिया एंड 31 मार्च को आपको पे करना है, लेकिन किन्हीं कारणों से आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रीजंस होंगे। ठीक है, तो अगर आपको पे नहीं करना है तो इसका मतलब अभी आपको पे करना है उसको, तो ये जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी में। ठीक है ना, ये कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी में। तो इसकी एंट्री बच्चों हम लोग कैसे करेंगे? इसकी एंट्री सिंपल है। तो यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस हैं, बेसिकली 2 अकाउंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स हैं? पहला है एक्सपेंस अकाउंट। कौन है एक्सपेंस अकाउंट कौन सा है? सॉरी, सैलरी एक एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक, दूसरा जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो कौन सा है? वो है चूंकि हमने सैलरी नहीं पे की है तो ये क्या हो गई? हमारी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी बन गई लायबिलिटी। ठीक है, ये बन गई लायबिलिटी। ये हमारा हो गया एक्सपेंस और ये क्या बन गई? ये बन गई हमारी लायबिलिटी। ठीक है ना, तो हमने 2 अकाउंट को खोज लिया, पहला एक्सपेंस सैलरी अकाउंट, दूसरा लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है बच्चों? मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का क्या क्या कहता है? एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है
और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का बढ़ना क्या कहलाता है बच्चों, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे, जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो बहुत सिंपल है इसकी एंट्री होगी, ये देखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है अमाउंट एंटर करेंगे, ₹10,000 एंड ₹10,000। ठीक है, तो बच्चों ये बेसिकली ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसकी डेफिनेशन को हमने जाना, एक एग्जांपल देखा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 को हम आज देखते हैं। क्या है एग्जांपल नंबर 2? एग्जांपल नंबर 2 है हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ड्यू है बट नॉट पेड। ठीक है, इंटरेस्ट है आपका 17,000 रुपीज। तो ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यानी कि जिस डेट को ड्यू था पे नहीं किया गया है। सपोज कीजिए कि आपने एक लोन लिया था और आपको हर मंथ 17,000 पे करना है। 31 मार्च को, सपोज मार्च मंथ की बात कर रहा हूँ, पे करना था, आपने नहीं पे किया। तो नहीं पे किया तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली ड्यू होगा, ये आपकी लायबिलिटी बन गई, या इसको आपको पे करना है। लेकिन आपने पे नहीं किया, इसका मतलब पोस्टिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपको जर्नल में इसकी पोस्टिंग करनी ही होगी, पोस्टिंग। ठीक है, इसकी पोस्टिंग करनी होगी। तो कैसे पोस्टिंग होगी बच्चों, आइए इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे 2 अकाउंट सर्च करेंगे। पहला क्या है, पहला अकाउंट होगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये जो है, ये एक एक्सपेंस अकाउंट है बच्चों। क्या है ये, एक एक्सपेंस अकाउंट है हमारे लिए, सिंपल, क्योंकि ये एक्सपेंस है, ये खर्चा है जो कि हमें पे करना है। ठीक है, दूसरा अकाउंट अगर हम सर्च करें वो ये है कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, हमने पे नहीं किया है उसको, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये हमने पे नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, लायबिलिटी, ये हो गई लायबिलिटी। अब दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कैसे हो जाएगा बच्चों, आइए इसकी एंट्री करते हैं। सिंपल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है कुछ 17,000। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखा। ये एक्रूअल बेसिस के कॉन्सेप्ट का के अंदर का एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये दोनों ही एंट्री एक्रूअल बेसिस पे हुई है। एक्रूअल बेसिस के मतलब क्या, कि हम ट्रांजैक्शन को जब ट्रांजैक्शन हो जाती है उसी समय रिकॉर्ड करते हैं, हम वेट नहीं करते हैं। अगर हमने सेल किया तो हम पैसे का वेट नहीं करते कि पैसा मिल जाए तो हम उसका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। तो एक्रूअल बेसिस के अंदर हमने पढ़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े, पहला आउटस्टैंडिंग सैलरी और दूसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है बच्चों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।